आज हम बात करने जा रहे हैं भविष्यवक्ता दानियल के एक ऐसे दर्शन की जिसे देखकर वह भीतर तक कांप उठा था। उसने देखा एक अशांत समुद्र और उस समुद्र में से एक एक करके 4 अजीब और डरावने जानवर निकले। ये जानवर कौन थे? ये क्यों निकले? और बादलों पर कौन आ रहा था? ज़्यादातर लोग दानियल को शेरों के गड्ढे की कहानी से जानते हैं। उन्हें लगता है कि वही उसके जीवन के सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शेरों के गड्ढे से पहले परमेश्वर ने दानियल को आने वाले समय का एक ऐसा दर्शन दिखाया था जो शेरों के गड्ढे में डाले जाने से भी ज़्यादा डरावना था। तो आइए अब शुरू करते हैं दानियल के उन दर्शनों की कहानी जो परमेश्वर ने उसे दिखाए। दानियल अब बूढ़ा हो चुका था। लोगों की नज़रों में उसका समय मानो समाप्त हो चुका था। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है जब संसार के लोग सोचते हैं कि अब व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तभी परमेश्वर उस पर अपने बड़े बड़े राज खोलना शुरू करता है। दानियल ने अपने जीवन में कई राजा देखे। उसने बेबीलोन की शक्ति भी देखी और उसका घमंड भी। जब बेबीलोन का राजा बेलशस्सर का शासन था, उस समय बेबीलोन का नाश होने वाला था। तभी परमेश्वर ने दानियल को दर्शन दिया और यह दर्शन बेलशस्सर राजा के पहले वर्ष में देखा गया। उस समय नबूकदनेस्सर राजा मर चुका था और बेबीलोन की गद्दी पर उसका पोता राजा बेलशस्सर बैठा हुआ था। राज्य के नाश से पहले का समय था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। एक दिन जब दानियल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, परमेश्वर ने उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। उसने देखा एक विशाल महासागर। बाइबल की भविष्यवाणियों में समुद्र अक्सर अशांत मानवता को दर्शाता है। लोगों की भीड़, राशियों की हलचल और दुनिया की उथल पुथल। उस समुद्र पर आकाश से चारों ओर हवाएं चल रही थी, यानी पूरी पृथ्वी पर राजनीतिक और सामाजिक हलचल मची हुई थी। और तभी उस अशांत समुद्र में से एक के बाद एक 4 विशाल जानवर आए। ये कोई साधारण जानवर नहीं थे। ये दिखाते थे कि आने वाले समय में 4 बड़े देश आएंगे। पहला जानवर पंखों वाला शेर। दानियल ने एक शेर देखा जिसके उकाब के जैसे पंख थे। यह बेबीलोन राज्य को दिखाता था। शेर को जानवरों का राजा कहा जाता है और उकाब को पक्षियों का। बेबीलोन उस समय सोने की तरह चमकता था, लेकिन दानियल ने देखा कि उसके पंख नोच लिए गए हैं और उसे इंसानों का दिल दिया गया। क्या आपको याद है, राजा नबूकदनेस्सर को घमंड के कारण जानवरों के संग भूसा खाना पड़ा था और वह जब नर्म हुआ तब उसे इंसान का दिल और बुद्धि वापस मिली। यह जानवर उसी को दिखाता है। दूसरा जानवर दानियल ने एक भालू देखा। वह एक तरफ झुका हुआ था। यह मादी फारसी राज्य था। इस राज्य में 2 भाग थे, मादी और फारसी। लेकिन फारसी अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए भालू एक तरफ उठा हुआ दिखाया गया। उसके मुंह में 3 पसलियां थीं। ये उन 3 देशों की निशानी थी जिन्हें फारस ने जीत लिया था, बेबीलोन, लीदिया और मिस्र। तीसरा जानवर 4 सिर वाला चीता। चीता अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। यह यूनान और सिकंदर को दिखाता था। सिकंदर ने बहुत कम समय में दुनिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस चीते के 4 सिर क्यों थे? क्योंकि सिकंदर जवानी में मर गया और उसका राज्य उसके 4 सेनापतियों में बांटा गया। बाइबल की सच्चाई देखिए, ठीक 4 हिस्से किए गए, जिस प्रकार चीते के 4 सर दिखाए गए। चौथा जानवर लोहे के दांतों वाला। अंत में दानियल ने एक ऐसा जानवर देखा जिसे वह किसी नाम से भी नहीं पुकार सका। वह बहुत भयानक था। उसके लोहे के बड़े बड़े दांत थे। वह सब कुछ कुचलता चला जा रहा था। यह रोमी राज्य था जिसकी शक्ति लोहे जैसी कठोर थी। इसी राज्य के समय प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। दानियल की नजर चौथे जानवर के सिर पर अटक गई। वहाँ 10 सींग थे और उन 10 सींगों के बीच से एक छोटा सींग निकला। उसने 3 पुराने सींगों को उखाड़ फेंका। यह हिस्सा सबसे डरावना था। इस छोटे से सींग में इंसान जैसी आंखें थीं और एक मुंह था जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। यह सींग किसी राजनीतिक राजा को नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति को दर्शा रहा था जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होगी, जिसे हम मसीह विरोधी की आत्मा कह सकते हैं।
दानियल ने देखा कि यह सिंह परमेश्वर के पवित्र लोगों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है और उन पर प्रबल हो रहा है। वह समय और कानून को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। दानियल घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि बुराई जीत जाएगी और भयानक जानवर को रोकने वाला कोई नहीं है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा लगता है कि बुराई बहुत ताकतवर हो गई है? लेकिन तभी दर्शन बदल गया। दानियल की नजरें ऊपर उठी। उसने स्वर्ग का दरबार देखा। सिंहासन लगाए गए थे और वहां अति प्राचीन यानी स्वयं परमेश्वर विराजमान थे। उनका वस्त्र हिम सा उजला था और उनके बाल निर्मल ऊन के समान। उनके सिंहासन से आग की नदियां बह रही थी। करोड़ों स्वर्गदूत उनकी सेवा में खड़े थे। अदालत बैठी, पुस्तकें खोली गई। नीचे पृथ्वी पर जानवर दहाड़ रहा था, लेकिन ऊपर स्वर्ग में शांति थी। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में था। फिर न्याय हुआ और चौथे जानवर को पकड़कर आग में डाल दिया गया, क्योंकि उस जानवर का अंत तय कर दिया गया। और फिर दानियल ने एक और दर्शन देखा। उसने देखा आकाश के बादलों पर मनुष्य के पुत्र सा कोई आ रहा है और वहां परमेश्वर बैठे हुए थे। मनुष्य के पुत्र सा वह उनके पास पहुंचा। यह और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह थे, जिन्हें परमेश्वर ने राजा और उद्धारकर्ता के रूप में घोषित किया था। स्वयं यीशु मसीह ने अपने भी मुकदमों के दौरान महायाजक से कहा था, तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखोगे। वह इसी दर्शन के बारे में बता रहे थे। उस मनुष्य के पुत्र को वह राज्य और महिमा और अधिकार दिया गया जो कभी मिटने वाला नहीं है। बेबीलोन आया और चला गया, यूनान उठा और फिर मिट गया, रोमी राज्य का भी नाश हो गया और आज की बड़ी बड़ी शक्तियां भी एक दिन सिर्फ इतिहास बन के रह जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा बना रहेगा। यह दर्शन हमें सिखाता है कि दुनिया में बुराई चाहे जितनी बड़ी लगे, परमेश्वर उससे भी बड़ा है। देश बदलते हैं, राजा बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर सदा वही रहता है जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और अंत में जीत जानवरों की नहीं, मेमने की होगी, यानी प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रेम, सच्चाई और बलिदान को दिखाते हैं। और एक दिन वही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर फिर आएंगे। वे अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां ना डर होगा, ना रोना और ना कोई बुराई होगी। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और आपको लेके जाएंगे? अगर आपको यह अध्ययन अच्छा लगा तो हमें कमेंट में आमीन लिखिए। अगले भाग में हम दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी जानेंगे, जिसमें मसीहा के आने का समय छिपा हुआ है। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।